जी साथियों, स्वागत है यूएलएम हिंदी यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो, जिसमें कि आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं कि जीवन में जो है वो सहो, दुख सहो, सुख से ऊपर उठने की कोशिश करो। कोई ऐसी अवस्था है जो सत्य की अवस्था है, और वो अवस्था आप सहने से ही पा सकते हो। कहीं पर भी मत अटको। अपने आप को कष्ट पड़े तो कष्ट को सहो, बार बार सहो। सहने का नाम ही भगवत गीता है। इस तरह से करके वो श्री कृष्ण का और अर्जुन का भी उदाहरण देते हैं, और वो ये समझाते हैं कि अल्टीमेट जो है वो सारी चीजों का सार ये है कि आप सत्य प्राप्ति के लिए अपने आप को जबरदस्त टॉर्चर करो। वहां तक उनकी वाणी में ये प्रेशर दिखता है। हाँ, कि तोड़ो अपने आप को, जितना तोड़ बिल्कुल सको उतना तोड़ो बिल्कुल। और तोड़ते जाओ। हाँ, अपनी जो लिमिट है, मतलब मुझे जो इसमें लगा उस तरह के कि वो अपनी लिमिट को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि जो आपकी लिमिट है उससे भी आगे जाने की कोशिश करो। अपने आप को ब्रेक ब्रेक होता है तो अपने आप को ब्रेक भी होने दो, लेकिन बस आगे बढ़ो। सवाल ये है कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई। हाँ, और फिर ऐसा देखो, ऐसा कौन सा सत्य है जो सुखकारक नहीं है? बिल्कुल। जबकि यही ये बोलते हैं कि सत्य को पाने से आपको परम सुख मिलेगा, परम सुख मिले, परम शांति परम मिलेगी। शांति मिलेगा। तो थोड़ा सा सोचो कि ऐसा क्या सुख हो सकता है दुनिया में कि जो सुखप्रद तो है नहीं है, उससे ज्यादा है। अब उससे ज्यादा क्या होगा? क्या कोई आदमी सुखी होने से ज्यादा कुछ चाहता है? कुछ चाह सकता है? भाई, सत्य को भी पाके क्या करेगा वो? या तो उसको अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा। बिल्कुल। है ना? जैसे कांटा एक सत्य चीज है, होता है, और अगर उंगली में लग जाता है तो क्या होता है? दुख होता है। फूल एक सत्य चीज है, सूंघने को मिलता है, अच्छी खुशबू होती है उसकी, तो उसे अच्छा लगता है। माने सत्य जो है या तो दुख कारक होगा या तो सुख कारक होगा। तीसरा विकल्प है ही नहीं वहां पर। तीसरा क्या हो सकता है? हमें या तो कुछ भी जान के या करके या भोग के अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। तीसरा क्या विकल्प है? करेक्ट। तो मतलब कौन से सत्य की बात कर रहे हैं? माने को एक समझ लो कि एक परम सत्य है कि भाई ये परम सत्य क्या है, उसे जान के अच्छा ही तो लगेगा। अगर वो कोई अच्छी वाली बात होगी तो, या कोई बेकार सी बात होगी तो बुरा लगेगा। और या न्यूट्रल होगा तब तो ऐसा लगेगा वैसे ही बिना मतलब के टाइम खराब किया। तो अब सुख से या दुख से ऊपर क्या कुछ है जानने को। हाँ, क्योंकि जिसके लिए तोड़ना सिखा रहे हैं बार हाँ, बार। जिसके लिए कह रहे हैं कि अपने आप को तोड़ो जितना तोड़ सकते हो। और जो अपने आप को मतलब वो मैं की तोड़ने की बात कर रहे हैं कि अपने मैं को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ। अरे भाई, आप ही तो हो। अब आप अपने आप को मैं बोलते हो, आप ही मैं हो। अगर अपने आप को तोड़ोगे तो बचेगा क्या वहां पे? जड़ हो जाओगे। जैसे कोई आदमी अपने आप को तोड़ के माने आत्महत्या कर ले तो क्या होगा? मर जाएगा, जड़ हो जाएगा। क्या जानने में आएगा उसको? कौन सा सत्य जानने में आ जाएगा? और इनको कौन सा सत्य जानने में आ गया? जबकि ये ही खुद ध्रुव राठी के साथ जब इनका इंटरव्यू था, उसमें ध्रुव राठी ने पूछा था कि आप किसी गॉड वॉड ईश्वर ईश्वर वगैरह में मानते हो? को मानते हो क्या? तो ये कह रहे थे देखो भाई, कुछ तो होना चाहिए और कल्पना के बाहर होना चाहिए, जिसकी मैं कल्पना ना कर सकूं, जिसकी मैं जो है बात ना कर सकूं, चर्चा ना कर सकूं, जिसका मैं वर्णन ना कर सकूं। ऐसा कुछ होना माने ये जानते नहीं है कि तत्व के वो जो आदि तत्व है या सत्य है, आदि सत्य, वो क्या है। तो जब ये जानते नहीं है तो क्या इन्होंने अभी तक अपने आप को इतना तोड़ा नहीं है, या अभी तोड़ने की प्रोसेस में चल रहे हैं? अभी जाना नहीं है तो इन्हें कैसे पता कि तोड़ने से जानने में आ जाए? नहीं, लेकिन ये तो अपने अंदर फिक्स करके बैठे हुए ना कि वो सत्य ऐसा होगा जिसे मैं कभी जान ना पाऊं। हाँ, तो फिर कितना भी तोड़ोगे वहां पे थोड़ी टच हो गए। हाँ, और ये आपने इसका मतलब ये बात आपकी जानी हुई तो नहीं है ना कि ऐसा होना चाहिए। ये तो आप अपनी अपेक्षा कर रहे हैं। और वो अपेक्षा कहाँ से आ रही है? कि वो कहीं गीता में लिखी हुई है कि वो अवर्णा तीर्थ है, वो कल्पनातीत है ना? उस बात को मान के चल रहे हो बिल्कुल कि ये वहां ठीक लिखा होगा। लेकिन अगर वो गलत हुआ तो इनकी तो सारी मुहिम की जो है भैंस गई पानी में। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब जब तक खुद नहीं जान लो उसे,
तो उस बात को कहने का क्या मतलब है? केवल कहीं गीता में लिखी हुई है, कहीं कुरान में लिखी हुई है, कहीं बाइबल में लिखी हुई है, इसलिए वो ठीक हो जाएगी, वो सत्य बात हो जाएगी। ये अब आप सोचो कहाँ से, ये वैज्ञानिक तक नहीं है, वैज्ञानिक सोच तक नहीं है इनकी। ये भी नहीं देख रहे और खुद ही बोल भी रहे हैं कि वेदों में जो कर्म कांड है वो कई सारा पार्ट गलत है। वो आपको कैसे पता चला फिर? कैसे पता चला? सही बात भाई, फिर जान के ही पता चला होगा ना। बिल्कुल। तो फिर इसके बारे में भी तो जान के ही पता चलना चाहिए ना फिर। जबकि ये बोल रहे हैं कि वो ऐसा है कि जिसको जान नहीं सकते। हाँ। तो फिर क्यों मेहनत कर रहे हो इतनी, और क्यों मेहनत करा रहे लोगों से? क्यों करा रहे? फिर तो ऐसा हो जाएगा कि ये जिस मैं का आकार जो ये बदलने की बात करते हैं कि आई को तोड़ो, अपने आप को तोड़ो, हाँ, है ना, अपने अस्तित्व को तोड़ो। फिर ऐसा हो जाएगा कि ये अस्तित्व भी ना बचा और वो अस्तित्व भी नहीं पहुंचा। क्योंकि उसको तो जाना ही नहीं जा सकता। तो मतलब फिर इसको खोने का क्या मतलब है? और जीवन दुखों में बताओ, क्योंकि सहन करना मतलब दुखी होना। सहन किस चीज को किया जाता है? बिल्कुल। कोई सुखी होने को तो सहन नहीं किया जाता कि मैंने कोई बढ़िया सी मिठाई खाई और हा, कोई पूछेगा क्या हो रहा है, अरे मैं सहन कर रहा हूँ। ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं। इसमें दुख में सहन बोलेगा, वो बोलेगा भी कि अच्छा चोट लग गई, दर्द हो रहा है, अरे ऐसा सहन करो, मैं बस अभी इसमें देके और आपको एक दर्द निवारक गोली देता हूँ, तब तक सहन करो। तो माने दुख को ही सहन किया जाता है। तो इसका मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जीवन में जो दुख आएंगे उनका भी इलाज मत करो, मतलब उनको दूर करने की ना सोचो, उन्हें सहन करो ताकि अपने आप को तोड़ सको, उसकी आड़ में, दुख की आड़ में तोड़ सको। तो भाई फिर ये दुख क्यों नहीं बढ़ा रहे अपने जीवन में? ये ऐसा दुख तो बढ़ाते नहीं। बिल्कुल। अब यही बात कि इसमें ये जो कहना चाहते हैं कि भाई तोड़ो, अभी किस चीज को तोड़ने की बात करते हैं? अगर वो स्व को तोड़ने की बात करते हैं तो स्व तो देह से भी जुड़ा हुआ है, मन से भी जुड़ा हुआ है। तो क्या, और तोड़ना तो तभी पॉसिबल होगा जब उसके विरुद्ध की सारी चीजें हो। जैसे जिस प्रकार के विचार हम धारण किए हुए, मतलब जो स्व जैसे बना हुआ है, इसके ऊपर विपरीत प्रकार के विचार आरोपित हो, टॉर्चर हो, तब जाके ना वो टूटेगा। इमोशंस जिस प्रकार के हम चाहते हैं जीना, जो सेंसिटिविटी हम अपने जीवन में बनाए रखना चाहते हैं, उससे विपरीत प्रकार के भावों में हम जुड़े और अपने आप को टॉर्चर फील करें, तभी ना ये टूटेगा। दुखों में टूटता है आदमी, दुखों में टूटता है, और सारे स्तर के दुखों में, और फिर सुसाइड करता है जाके। हाँ, अब क्या बचा जीवन? अगर हम आचार्य प्रशांत जी के व्यक्तिगत जीवन को ऐसे देखें जो वो वीडियो में बता रहे हैं, और जैसे वो चलते हैं, उनका जो व्यवहारिक जो दिखाव है उसकी बात कर रहे हैं हम, उनको पूछोगे तो वो तो बोलेंगे भाई मैं तो देह अभिमान से मुक्त हूँ, ये वगैरह ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जो दिखता है सत्य प्रैक्टिकली, उससे देखे तो मुझे तो नहीं लगता कि वो अपने आप को कभी टॉर्चर करते होंगे। हाँ, कभी नहीं करते। अब उनकी दाढ़ी देखो, वो कोई मतलब स्वाभाविक दाढ़ी नहीं है, ये यहाँ की नहीं काटते हैं और यहाँ की ट्रिम करते हैं। तो ये वो किस लिए करते हैं? ये इसलिए ना कि थोड़ा सा ठीक दिखे, देखने में थोड़ा फैशनेबल दिखे। जी। और हमने ये क्या है, और हमने जो अंतिम वीडियो में जो बात करी थी इससे पहले वाले, वो वीडियो में भी ये बात थी कि भाई वो जब वहां से गुजरे तो ऋषिकेश में उनके पाँव के नीचे फूल बरसा है, तो वहां पे तो कांटे बरसने चाहिए। हाँ, कांटे बरसने चाहिए ताकि वहां तक पहुंचते पहुंचते लहू लुहान हो जाए और वो टूट जाए। बिल्कुल, वो सहन करे उस चीज। तो आई है वो अपनी जगह छोड़ दे, भाई मैं तो अब नहीं रह पाऊंगा इसमें, इतने दुखों में मैं तो नहीं रह सकता। हाँ, तब जाके वो परमात्मा में पहुंचेंगे। लेकिन ये सारे के सारे जो बाबा है, इनका यही टिकड़म होता है, यही आडंबर है। जी। और ये किस लिए ये जनता को सुनाते हैं, ये भी एक जो रहस्य है जो मुझे कुछ कभी समझ में आता है कि उनके वहां पे जो शिष्य इकट्ठे होते हैं, अब ये कभी इनसे इतने त्रस्त हो जाते होंगे कि अब वो सहन नहीं कर पाते होंगे, तब ये इनको समझा देते होंगे ऐसे सहो, कंट्रोल करो अपने आप पे, जैसा भी विपरीत हो, अगर खाना ठीक से नहीं मिला, मच्छर काट रहे हैं, तुम्हें ठीक से व्यवस्था नहीं है, तो भाई मैं तो तुम्हारे और मेरे बीच में तो एक बड़ा फासला है, हम तो समान नहीं है, सिर्फ कहने को समान है, तो मैं तो कोई तुम्हारे पास में आके तो सो नहीं सकता। अब जो व्यवस्था बनाई आश्रम में, इसमें कितनी भी तकलीफ हो वो झेलो और सत्य को पाओ। जबकि ये किसी को अपने कमरे में जगह नहीं देंगे, मच्छरदानी नहीं लगवाएंगे, अच्छा भोजन नहीं देंगे, बस ये ज्ञान आराम से सीधा सटीक है, बस सहो और रहो, खुश रहो। और वो कहते भी हैं दूसरे, वो कहते हैं मुझे ऐसे आदमी चाहिए वहां पे कि जो मांगते कुछ ना हो,
और कर्म जो है वो पूरी तरह से आके करे, जबकि ये ऐसे आदमी। हाँ, और जबकि ये ऐसे आदमियों की मांग खुद भी कर रहे हैं। हाँ, खुद भी कर रहे हैं। और हाँ, तो एक वीडियो में तो कह रहे थे कि किसी ने पूछा था कि हैं क्या उस तरह के लोग, कह रहे 2-4 तो ऐसे भी पड़े हैं जो कई सालों से आ रखे हैं, जाते ही नहीं है और काम भी नहीं करते कुछ, मतलब कुछ सेवा भी नहीं करते। हाँ, तो पड़े हुए हैं। अब एक्चुअल में आदमी जाए कहाँ, वहां कम से कम खाना तो मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ थोड़ा सा कहीं एक कोने में लेटने को तो मिल जाता होगा। बाहर जाके क्या करेगा जहाँ रोजगार नहीं, जहाँ कुछ नहीं। घर से आ गए तो अब घर वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे इतने सालों बाद में। जब तो जोश था कि चलो अद्वैत वेदांत को करेंगे और ये है और वो भगवान का काम है और ऐसा कर, तब तो जोश में आ गए। जैसे कई लोग साधु बन जाते हैं जोश में, फिर लौट नहीं पाते क्योंकि यहाँ पे आके उनकी देहभाव ही खत्म हो जाती है, उनकी हंसी उड़ेगी और वो चाहते नहीं भाई, इनको ये उस स्थिति में ले जाते हैं जहाँ पे ये विदेही हो जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि ये देह भी कोई काम का नहीं है, बस इसको खिलाओ पिलाओ और जब तक जिंदा रहते रहो। ऐसे मशीन बना देते ये लोग, रोबोट बना देते हैं आदमी को। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये क्या करने को कह रहे हैं एक्चुअल में लोगों को। जी जी जी। अब आश्रम के भी बहुत सारे अगर अनुभव जिसको, क्योंकि मैं भी जब सन्यासी था तब मैं भी इस तरह की अलग अलग उसमें चला, तो मैंने ये देखा कि 60-60 70-70 साल के जो लोग हैं जो ऑलरेडी उस प्रकार की प्रक्रिया में से गुजर चुके हैं, लगभग वो आधे पागल हो चुके हैं। हाँ, तो हो ही जाएंगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली क्योंकि वो कंटिन्यूस ये प्रक्रिया करते रहते हैं कि भाई ये मन जो है वो नहीं रहना चाहिए, इसको तोड़ो, यही वाली फिलोसफी। हाँ, यही। और मैं जो 11 साल रहा, मैंने ऐसा कोई आश्रम नहीं देखा जिस आश्रम में आश्रम का महंत तो बड़े से कमरे में रहता है सारी सुख सुविधाओं के साथ, और उन लोगों ने एक संत निवास अलग से बना रखा होता है, एक हॉल सा। और उसमें जो आते हैं वो अपना बेचारा जो भी चद्दर या जो भी उनके कंबल वंबल होता है वो बस उस उतने में 6 बाई 2 फुट में डाल के और लेटो। एक ही कमरे में 20-20 30-30 40-40 साधु लेटे रहते हैं, और वो महंत जो है वो एक कमरे में अकेला होता है, और उसका बढ़िया सा टॉयलेट होगा, बढ़िया सब कुछ होगा, साफ शुद्ध। ये जो कॉमन टॉयलेट है ये उतने साफ भी नहीं होते हैं, उनमें उतनी फैसिलिटी भी नहीं होती। किसी की टोटी टूटी हुई है तो कहीं पानी नहीं गिर रहा है, मतलब ऐसी हालत बना के रखते हैं। और जो संत निवास का कमरा है उसकी साफ सफाई भी कुछ खास होती नहीं, उसमें स्मेल आती रहती थी। तो क्योंकि मैं घूमा हूँ 11 साल, तो मुझे ऐसी जगह में ही रुकने को मिला, और वो वहां पे हम रहे 2-4 दिन और देखा कि महंत कैसे रह रहे हैं। और देखा महंत का कमरा तो भाई क्या किसी गृहस्थी का कमरा होगा, इतना सुसज्जित और इतना एसी वेसी और सब जो है पर्दे वर्दे लगा के, और सब भाई बिना बाहर जो पहरेदार है उसको बिना पूछे आप अंदर नहीं जा सकते विदाउट अपॉइंटमेंट, जैसे आप किसी कंपनी के मालिक को मिलने जाते हैं। ऐसे ही पूरा का पूरा। इसके पास टाइम भी नहीं है, अब पता नहीं वो किस प्रकार का ध्यान करते हैं, और ध्यान करते भी ये ज्ञान निकालते हैं। हाँ, ये ज्ञान निकालते हैं पागलों वाला। लोग इससे पागल हो जाए भाई। यस। तो और वहां जितने लोग सेवा में आए रहते हैं वो भी ऐसे ही लेटते हैं, कॉमन हॉल रहता है, वहीं लेटते हैं, सेवा करो और जाओ, जिन्होंने खाना बनाना, जिन्होंने कुछ करना है। ये हाल है। मतलब अब आप सोचो कि ये जिनको कह रहे हैं ये बात, वो तो बेचारे ऑलरेडी सड़क पर हैं, ऑलरेडी गरीबी में जी रहे हैं, ऑलरेडी टूटे हुए हैं, और कितना तोड़ोगे। वो ऑलरेडी सहन कर रहे हैं जीवन को। 90% से ज्यादा आदमी को क्या मिल रहा है, वो तो वैसे ही सहन करने की स्थिति में बेचारा। अब उसे और कितना तोड़ोगे, बिल्कुल मार के छोड़ोगे क्या? नहीं देख सकते उसे कि वो 2-4 दिन भी ढंग से खाना खा ले। तो आप सोचो, तो ये कौन से सत्य की बात कर रहे हैं? मतलब वो ऐसा कौन सा सत्य है जो टूट के मिलता है, जो दुखी होके मिलता है? ये कौन से सत्य है इतना दर्दनाक, इतना दर्दीला, इतना कटु, इतना कुटीला, इतना नुकीला? ऐसा कौन सा सत्य है? और जबकि वो खुद तो 1% भी दुख को नहीं भोगते ना, कुछ नहीं भोग, सब तरह से वो कंप्लीट रेडी, परफेक्ट एकदम। तो ये दूसरों के लिए कौन सा ऐसा सत्य है जो दूसरों को पाना है, इनको नहीं पाना? इन्होंने तो पा लिया है। और ये वो फॉर्मूला भी नहीं देते हैं ना कि भाई इस प्रकार का आराम से, आनंद से हम सत्य को जो पा रहे हैं, ये फॉर्मूला आप अपनाओ। ये फॉर्मूला में वो वाला नहीं देते हैं। और कैसी बात करते हैं। चलो आचार्य प्रशांत तो पुनर्जन्म की बात नहीं करते। दूसरे साधु कैसे कहते हैं कि ये तो हमारे पिछले जन्मों का है, वो हमें अभी जल्दी सब भोग लेना है,
नहीं तो फिर हमारा मोक्ष नहीं होगा। इसलिए हमें बढ़िया सा रहना है, जो भी भोग हमें मिल जाए हमें पूरा भोगना है, मिठाई खानी है, सब कुछ करना है, ताकि कोई भोग बच ना जाए। ऐसी फिलोसॉफी झाड़ते हैं। लेकिन इनकी तो ऐसी फिलोसॉफी भी नहीं है भाई। आप क्यों ऐसो आराम में रह रहे हो? फिर आप क्यों नहीं सहन कर रहे हो चीजों को? करो सहन। नहीं खाओ ठीक से भोजन, नहीं पहनो ठीक से कपड़े, गाड़ी में नहीं चलो, साइकिल से चलो, ये सब काम करो ना। लेकिन नहीं करेंगे। ये पूरा इनका ये जो है, जो वीडियो में बात करी, वो यही मूल में बात है कि भाई वो जो बोलते हैं उस प्रकार का समाज को जो दिशा निर्देशन करते हैं, उस प्रकार का ये खुद प्रैक्टिकल कुछ करते नहीं है। लेकिन इनकी इस प्रकार के विरोधाभासी स्टेटमेंट से, जो कि प्रैक्टिकल नहीं है, इससे लोग बड़े गुमराह हो जाते हैं। यस। अभी के लिए तो लोगों को लगता है कि ये कुछ और पाने की बात करते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया में बरसों तक रहोगे तो हो सकता है कि आप अपने आप को भी गवा दो। यस जबकि पा कुछ ना सको। और ये स्थिति है। यही होता है। मैंने वहां बहुत साधुओं को देखा जो बुजुर्ग हो गए और अब न घर के न घाट के, न ये दुनिया का कोई सुख आराम मिला, दुख भोगे वो अलग से, और कोई सत्य नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। इवन ये जो इनकी जो वाणी है, इस प्रकार की वाणियां सुन के जो आपने बताया, इस प्रकार के बुजुर्ग और जो वैसे लोग थे जो परिपक्व बोलते हैं, जिनको कि ये ज्ञान में परिपक्व हो चुके, उनकी स्थिति देख के ही मैं वापस सिस्टम में लौट आया कि ये इस प्रकार का जीवन का अंत मैं नहीं चाहता। बिल्कुल। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं उनकी समीक्षा में। और जिनको लगा हो कि ये समीक्षा ठीक नहीं है, तो वो मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है वीडियो के दौरान, तो उस पर वो व्हाट्सएप में बता सकते हैं। हम उनका ऑनलाइन चर्चा के लिए पूरा प्रोग्राम सेट कर देंगे उनके बताए हुए दिन और समय के आधार पर, और फिर वो खुली चर्चा में आ सकते हैं अगर वो उनकी समीक्षा इससे कुछ अलग है। और अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जो सच्चाइयाँ हैं ये पहुँचे, और लोग जो इन दुखों में, तकलीफों में, ये सो कॉल्ड अध्यात्म के कारण, धर्म के कारण जा रहे हैं, वो बंद हो। दुख बहुत फैला हुआ, ऑलरेडी बहुत दुख है दुनिया में, ऑलरेडी, जो कम नहीं करे हो रहा है, ये और उसको जानबूझ के फैलाने और बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। ठीक, धन्यवाद।